विद्यार्थी से परीक्षार्थी तक के इस प्यारे से सीज़न में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो को हम बना रहे हैं परीक्षा के 1 दिन पूर्व। कल से हम सब लोगों की परीक्षाएँ शुरू हैं 24 फरवरी से और आज हम इस पे कुछ टॉपिक बात करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रिय छात्र हमारे बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, मेहनत करके पढ़े होंगे। और इसमें आपने अपने पूर्णतः परीक्षा के लिए आप तैयार होंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि हम कुछ हमारे पास जो पॉइंट हैं, जो कुछ मेरे पास अनुभव हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे आपको अब बताने का एक राइट समय है। हालाँकि हमने अपने जो भी हमारे ऑफ़लाइन क्लासेज़ हैं, उसमें मैंने आपको बताया है और आपके सर भी आपको बताते रहे होंगे। ढेर सारी बातों को हमारी आपसे चर्चा हुई है। अब हमें करना क्या है कि आज इसी कड़ी में इस बात पे थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक पॉइंट कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये हमारा फाइनल थिंग है हमारे लाइफ़ में। कोई भी जो एग्ज़ाम होते हैं, वो लाइफ़ का अंतिम पड़ाव नहीं होता है। ढेर सारे एग्ज़ाम देने होते हैं। सबसे पहले बात करें विद्यार्थी से परीक्षार्थी तक, मैंने इसका नाम क्यों रखा सेशन का, तो इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि यदि हम बेहतर विद्यार्थी हैं, इफ वी आर अ गुड लर्नर, तो हम एक अच्छा एग्जामिनी हो सकते हैं, एक अच्छा परीक्षार्थी हो सकते हैं। तो यदि आपने अपनी चीज़ों को अप्रैल मंथ से लेकर आज तक वो घड़ी आ ही गई जब हम इतनी दूर का सफ़र तय करके, गर्मी, ठंडी, बरसात को तय करके और हम आज परीक्षा के समय में बिल्कुल आ चुके हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी किया होगा, जिनकी तैयारियाँ थोड़ी बहुत नहीं भी हो पाई हैं, वो भी चीज़ें हो जाएँगी। हमें ये कॉन्फिडेंट रखना है कि जो भी होगा वो बेटर होगा। तो ये चीज़ें हम इसमें एक-एक पॉइंट करके समझते हैं कि जो मेरे पास कुछ अनुभव है छोटे-मोटे, उसको मैं आपको बताता हूँ और बहुत बड़ा सेशन नहीं करने वाले हैं, छोटी-सी वीडियोज़ हैं क्योंकि कल आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप आज रिलैक्स करके आप आराम से रिलैक्स करिए, रिवाइज़ कर पाएँ, वो रिवाइज़ करिए। तो कुछ इस टिप्स हैं जो मैं आपको एक साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। तो हमें जो भी हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसका हमें नॉलेज होगा ये हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस जो भी हमने सब्जेक्ट सर से पढ़े हैं। तो फाउंडेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी है, वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में हम यही सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको फाउंडेशन बना के रखना है, जो भी सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, ओवरऑल चीज़ें उसको एक तरीके से आपको देखना है कहाँ पे कौन से टॉपिक्स, कौन से पॉइंट फँस रहे हैं, कहाँ से कौन-सा पोर्शन वीक हो रहा है, उसको आप ज़रा बोर्ड परीक्षा से 1 डे बिफोर आप इसको रिकॉल कर लीजिए। दूसरी पॉइंट आ रही है कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। आपको कई बार मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताता रहा हूँ, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं बेसिकली, लेकिन सभी चीज़ों को नहीं रटना होता है कि हम सारी चीज़ों को रटते ही रहें। कुछ चीज़ों को यदि आप उसको ग्रामेटिकली या उसको एक अच्छे तरीके से वे में यदि आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा प्रेफ़र रहती हैं और ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ये बोथ आर इम्पोर्टेंट है। तो हमारी परीक्षा में ये तो हमें काम देने ही वाला है। सेकंड थिंग होता है जो बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कभी-कभी कि वो उनको नॉलेज तो है, वो सभी क्वेश्चन को जानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट उनकी कहाँ फँस जाती है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में आते हैं सर ये 2 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया, ये 6 नंबर का छूट गया, 5 नंबर का छूट गया। ये जो इश्यू क्रिएट होती है, तो उसके लिए सर ने आपको मॉडल पेपर्स कराए होंगे और आपने किए भी होंगे। आप अपना जैसा उन्होंने बताया होगा कि टाइम फिक्स करके आप मॉडल पेपर 30 मिनट पहले ही करके आप उसको रख दें। तो उसके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छे से किया होगा। तो ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, इस पर आपको फ़ोकस करना है और आप अच्छे तरीके से किए भी होंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कोई एक जो मैकेनिकल वॉच होती है, आप उसको परीक्षा हॉल में लेकर जा सकते हैं, ठीक है? जिसमें डिजिटल वॉच ना हो। तो फिर उसके बाद आता है हमारा मेंटल प्रिपरेशन, जो कि ये आपके स्कूल ने कराया है। मेंटल प्रिपरेशन हम काफ़ी दिनों से ये कर रहे हैं, अभी जनवरी, दिसंबर, जनवरी जितने भी मंथ्स आ रहे हैं हमारे, उसमें हमने ढेर सारे एग्ज़ाम दिए हैं और हमारे बार-बार ये दिमाग में फिट हुआ है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो ऑलरेडी वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ामिनेशन और हमारा मेंटल प्रिपरेशन ऑलरेडी है। फिर उसमें जो पॉइंट आता है एक्सरसाइज़ इन रिवीजन। फर्स्ट पेपर आपका जो भी होगा, उसको आपने तो 2 से 3-4 दिनों पहले आप उसको कर ही रहे होंगे। अच्छे तरीके से एक्सरसाइज़ किया होगा, रिवीजन भी उसको किया होगा। रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है। राइटिंग के साथ आप रिवीजन कर सकते हैं, लिख-लिख कर रिवीजन कर सकते हैं और जैसे भी कई तरीके होते हैं जो टीचर अलग-अलग तरीके से प्रेफ़र करते हैं, आप उन तरीकों से इसको क्या करेंगे,
चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो फिर उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये 6 पॉइंट होता है राइटिंग स्किल। तो सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आंसर नंबर सही से नहीं डालते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है, हमारे नंबर में डिडक्शन हो जाती है। तो हमें एग्जामिनर को, जो भी मेरी कॉपी चेक कर रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि उस समय आप नहीं बोल रहे होंगे कि सर ये मेरा क्वेश्चन ये उसका ये बाय मिस्टेक हो गया था। हाँ, सॉरी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, तो सॉरी से कुछ होने वाला नहीं होता है ना वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल पे अपने ध्यान देना, जो कि आपको सर ने बताया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप टाइमली आप इसको 5-6 पॉइंट हैं जो कि आप इसको दिमाग में रखेंगे। अब कुछ बात करते हैं, बहुत ढेर सारे बच्चों के अभी भी स्टिल डाउट ये होंगे कि सर मेरे जो रिवीजन है वो मैं बहुत सही से नहीं कर पाया हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत सही से नहीं हो पाई है। तो देखिए सभी बच्चों को जो भी है, कोई बहुत बेहतर करेगा, कोई थोड़ा कम बेहतर करेगा, लेकिन हमें ये प्रयास करना है कि हमें अपना बेस्ट देना है। अब जितना भी आपने तैयारी किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट करिए, जितना आप बेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप जितना अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, आप अपने पूरे मैक्सिमम को देने की कोशिश करें। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो भी है, जैसे भी आप कर पा रहे हैं, अपना मैक्सिमम दीजिए, जितना कर पा रहे हैं उतना करें। और कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वो लास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको प्रेशर फ़ील कर रहा है, तो आप प्रेशर को मेंटेन करें, ठीक है? ये प्रेशर आपको उसको ही स्ट्रेस प्रेशर, ये एग्ज़ाम हम क्यों करते हैं या क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ़ में जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, उसको झेलने की क्षमता क्रिएट कर पाएँ। तो वो करना होता है, सबको प्रेशर होता है और नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम उसको सही तरह से करेंगे। आपको अपने दिमाग में एक बात बैठा के रखना है कि एक समय के लिए आप सोच भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे तो हो सकता है कि आप प्रेशर में चीज़ों को और गड़बड़ कर दें। तो आप जितना नॉलेज रखते हैं ना, आप ये सोचिए कि जितना मैं जानता हूँ, उतना ही पेपर में कल आने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ कर भी बहुत ज़्यादा नहीं सकता। तो आप विद रिलैक्स बहुत अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए और अच्छे से इन सभी चीज़ों को, पॉइंट को आप ऑलरेडी कई बार बताया भी गया होगा, इसको आप नोट करते रहिए। और आज का ये मैसेज है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं करना है। आप बहुत अच्छे से पेपर देंगे और आप सभी को पेपर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और अपने जीवन के एक नए-नए पड़ाव को चढ़ रहे हैं, तो उसमें चीज़ें होती हैं, बदलाहट होती हैं, चेंजेज़ होती हैं। आप करते रहें और हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ बहुत-बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ और आप सफल हों, बहुत अच्छे मार्क्स आएँ आपके और एक अच्छे आप विद्यार्थी बन सकें। क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा एग्ज़ामिनर बन सकता है, अच्छा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी होता है, वो एक अच्छा विद्यार्थी ही बन सकता है। तो विद्यार्थी एक वो जगह होती है, जहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं। तो दिस इज़ टू ट्राई बिकम अ गुड स्टूडेंट। और आप लोग हैं भी अच्छे स्टूडेंट, क्योंकि स्टिल आज आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। लास्ट तक पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने जो अपना समय दिया, क्योंकि कल पेपर होने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट